मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं देखेंगे हम। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ये प्रारंभ हुई थी 25 सितंबर 2004 को। इसका उद्देश्य था BPL SC ST के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क करवाना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसका प्रारंभ हुआ 29 मई 2006 को। इसका उद्देश्य है प्रदेश के दूरस्थ तथा SC ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है। मंगल योजना, मंगल दिवस योजना, तो ये प्रारंभ हुई है 2007-08 में। प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस और चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस। ठीक है। मंगल दिवस योजना कब से प्रारंभ हुई? 2007-08 में हुई। प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन और तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस, चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया गया। ठीक। फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, ये प्रारंभ हुई जुलाई 2011 में। बाल हृदय उपचार योजना जुलाई 2011 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य है प्रदेश के 0 से 15 वर्ष आयु के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार करना। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के सेठ गोविंददास अस्पताल से प्रारंभ की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के सेठ गोविंददास अस्पताल से प्रारंभ की गई। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ हुई? 17 नवंबर 2012 को। किस कॉलेज से प्रारंभ हुई? सेठ गोविंददास अस्पताल से। किस शहर से प्रारंभ हुई? जबलपुर से। ठीक। विजया राजे जननी कल्याण योजना, ये प्रारंभ हुई 12 मई 2006 को। विजया राजे जननी कल्याण योजना 12 मई 2006 को प्रारंभ हुई। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए BPL परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। ठीक। और प्रसव के दौरान मृत्यु होने पर 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब हम देखेंगे कोरोना काल में चर्चित योजनाएं या अभियान। तो कोरोना काल में चर्चित अभियान 27 अप्रैल 2020 को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना का प्रारंभ किया गया। जीवन अमृत योजना कब प्रारंभ हुई? 27 अप्रैल 2020 को। 20 मई 2020 को पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण कार्य किया गया, जिसे चरण पादुका अभियान के तहत किया गया। ठीक। 1 जुलाई 2020 को भोपाल से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई। जीवन अमृत योजना 27 अप्रैल 2020 को। जीवन अमृत योजना 27 अप्रैल 2020। चरण पादुका योजना 20 मई 2020। किल कोरोना अभियान भोपाल में 1 जुलाई 2020। अप्रैल में जीवन अमृत योजना 27 अप्रैल 2020 को। 20 मई 2020 को चरण पादुका अभियान। 1 जुलाई 2020 को किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई। 6 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ हुआ। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक द्वारा जारी किया गया। प्रज्ञा मैप झारखंड का। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी द्वारा। ऑपरेशन संजीवनी एयरफोर्स के द्वारा। रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ के द्वारा। नाड़ी ऐप पुदुचेरी राज्य में जारी किया गया।
वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा ये लागू हुआ, जो विदेश से भारतीयों को ले आ रहा था वापिस। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाओं को भेजा गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी। इस अभियान के तहत 413 मास्क बैंक स्थापित किए जा चुके थे। कोरोना ऐप भारत सरकार, आयुष ऐप उत्तर प्रदेश सरकार, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश, वी सेफ टनल तेलंगाना, संजीवनी ऐप बिहार, कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश, एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश, आयुष फॉर इम्यूनिटी आयुष मंत्रालय, सहयोग से सुरक्षा मध्य प्रदेश। ठीक है, समाचार के पन्नों से अब देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जबलपुर के रानी दुर्गावती अस्पताल में खोला गया। पहला मदर मिल्क बैंक रानी दुर्गावती अस्पताल में खोला गया, जबलपुर में। अब देखते हैं भारत में टीकाकरण कार्यक्रम। शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षण एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक, 1975 में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को अपनाया गया। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने राष्ट्रीय टीकाकरण की नीति 1975 में। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1978 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के रूप में पेश किया गया। ठीक है, 1978 में सर्वप्रथम टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो EPI के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, EPI के रूप में। 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। 1978 में पहले टीकाकरण कार्यक्रम आया जिसे EPI नाम जाना जाता था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक, 1985 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। भारत सरकार ने साल 2012-13 को नियमित टीकाकरण की गहनता का वर्ष घोषित किया। पूर्व टीकाकरण के कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया। पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर मणिपुर है 75% और पूर्ण टीकाकरण के मामले में न्यूनतम स्थान नागालैंड का है 12%। भारत के प्रमुख टीके देखेंगे। BCG, TB रोग, DPT। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? TB रोग के लिए। DPT का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। OPV पोलियो के लिए लगाया जाता है। टिटनेस टॉक्साइड ये टिटनेस के लिए लगाया जाता है। MMR मीजल, मम्स और रुबेला के लिए, खसरा, मम्स और रुबेला के उपचार के लिए MMR लगाया जाता है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया कोरोना के लिए और कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाया गया कोरोना के लिए। ठीक है, अब देखते हैं 2DG क्या है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए ओरल ड्रग को मंजूरी दी है जिसे 2DG कहा जाता है। 2DG क्या है?
कोविड-19 का जो ओरल ड्रग है उसे 2DG कहा जाता है। 2DG को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 2DG का अर्थ है 2 डीऑक्सी और डी ग्लूकोज। ठीक है, 2 डीऑक्सी और ग्लूकोज। पोषण अभियान 2018 बच्चों व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण की कमी को सुधारना। निक्षय पोषण योजना 2018 में टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपये की आर्थिक सहायता देना। आस्था अभियान टीबी रोग व कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए। अर्थात पोषण अभियान ये बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के में पोषण की कमी में सुधार लाना है और 2018 में शुरू हुआ। निक्षय योजना 2018 में शुरू हुई, टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। और आस्था अभियान टीबी रोग व कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए चलाया गया था। विभिन्न देशों की कोरोना वैक्सीन। कोवैक्सीन भारत, स्पुतनिक रूस, फाइजर यूएसए, सिनोवैक्स चीन, सिनोफार्मा चीन, कैंसिनो चीन, एक्स्ट्राजेनेका कोविशील्ड यूके भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित हुई। नोवावैक्स कनाडा में। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी अभियान। ममता अभियान मातृ और शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए। लाडो अभियान बाल विवाह की रोकथाम के लिए लाडो अभियान चलाया गया। लालिमा अभियान एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव व महिला सम्मान के लिए चलाया गया। पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु। उदिता अभियान किशोरियों को महामारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना था। ठीक है, लाडो इम्पॉर्टेंट है बाल विवाह की रोकथाम के लिए, लालिमा एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए। बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित है। चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। अब देखते हैं प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू हुआ। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1962। ठीक, मलेरिया 1953, कुष्ठ रोग 1955, तपेदिक 1962, दृष्टिहीनता 1976, कैंसर नियंत्रण 75-76। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1985। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992। पल्स पोलियो 1995। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007 में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014। आयुष्मान भारत योजना 2018 में आई। अगला है स्वास्थ्य एवं तकनीकी। स्वास्थ्य की प्रमुख तकनीकी ऑटो उपकरण का नाम है ऑटो एनालाइजर। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर की जांच होती है इसमें।
पेसमेकर, हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय संबंध असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख दिवस: विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व किडनी दिवस मार्च माह का दूसरा गुरुवार, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, क्षय रोग दिवस 24 मार्च, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को, किडनी दिवस मार्च माह का दूसरा गुरुवार, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, विश्व डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्तदान दिवस ये हो गया 14 जून को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं आयुष पद्धति का पूरा नाम क्या है। आयुष का ए से है आयुर्वेदा, बाई से है योगा, यू से है यूनानी, यस से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथी। आयुर्वेदा के जनक हैं धन्वंतरी। ठीक है। योगा के जो जनक हैं वो हैं महर्षि पतंजलि, आसन प्राणायाम शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के लिए। यूनानी के जनक हैं हकीम अजमल खान, आखलात सिद्धांत पर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। सिद्धा ऋषि अगस्त द्वारा दक्षिण भारतीय पद्धति पर धातु एवं खनिजों से निर्मित दवाइयों से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन पौधों और खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित दवाई से इसमें इलाज किया जाता है। ठीक। तो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, योगा के महर्षि पतंजलि, यूनानी के हकीम अजमल खान, सिद्धा के ऋषि अगस्त और होम्योपैथी के सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन।